कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। अनेक भक्त एक प्रश्न पूछते हैं कि क्यों बार बार परमात्मा हमें इस धरती पर भेज देता है, क्यों बारंबार हमें जन्म लेना पड़ता है। और यही बात कबीर साहब से भी लोग पूछते रहे, सभी संतों से पूछते रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। कबीर साहब इस बात का उत्तर बहुत ही खूबसूरती के साथ देते हैं। और इस बात का क्या, वे सभी बातों का उत्तर बहुत खूबसूरती के साथ, सरलता के साथ और दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से देते हैं। तो आज जिस रहस्यमयी बात को कबीर साहब उठा रहे हैं वह सभी के मतलब की है, सभी उसे जानना चाहते हैं और सभी उस बात को उपलब्ध होना चाहते हैं। अंततः वह बात है क्या, सुनते हैं कबीर साहब की इस वाणी के माध्यम से। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरा हम हंसे जग रोए। सुना आपने? अब कबीर साहब के इन शब्दों पर गौर फरमाना है। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हम पैदा हुए, वे हम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह नहीं कह रहे कबीरा जब मैं पैदा हुआ, हम पैदा हुए। कबीर साहब कह रहे हैं यानी हम सब लोग जब पैदा हुए। कुछ गहराई से समझिएगा, बहुत गहराई से। इतने सरल शब्दों में इतनी गहरी बात कबीर साहब कह जाते हैं कि किसी को भनक तक नहीं पड़ती। वे कह रहे हैं इस संसार में हम सब लोग पैदा हो रहे हैं बार बार। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। और होता क्या जब हम पैदा होते हैं तो संसार हंसता है, यानी खुशियां मनाता है। जब भी किसी के घर में किसी का जन्म होता है बच्चे का, तो देखा है ना आपने, घर में कैसी खुशियां होती हैं, सब हंस रहे होते हैं, खाना पीना चल रहा होता है, चेहरे खिले हुए होते हैं। यानी जब भी घर में जन्म हुआ, कबीर साहब कहते हैं कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हम पैदा होते थे तो क्या होता था, घर के सब लोग हंसते थे, रिश्तेदार हंसते थे, दोस्त हंसते थे, मोहल्ला हंसता था। अर्थात जो भी हमसे जुड़ा हुआ है सब खुशी से भर जाता था। लेकिन हम रोए, लेकिन हम रोते थे। अब इस हम रोए को भी समझ लीजिए। सामान्य शब्दों में जब भी बच्चे का जन्म होता है, किसी भी बच्चे का, तो उसे दाई रुलाती है, एक धक्का उसे देना पड़ता है जिससे उसकी श्वास चलने लगे। तो उसकी सांसों को चलाने के लिए जो थपकियाँ मारी जाती हैं, धक्के दिए जाते हैं, उसके बाद बच्चा चिल्लाता है और रोता है। तो ये एक सहज स्वाभाविक घटना है। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जग हंसे हम रोए और हम सब रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि भविष्य पुराण और विनय पत्रिका दोनों में इन बातों को उठाया गया है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय यही चिंतन कर रहा होता है कि जब मैं इस यातनामयी काल कोठरी से बाहर निकलूँगा तो बाहर निकलने के बाद मैं सारे प्रयास करूँगा जिससे इस दोबारा से इस काल कोठरी में, इस गर्भ में फिर ना आना पड़े। हम रोए। और कबीर साहब कहते हैं जब भी जीवात्मा जन्म लेती है तो वो खूब रोती है कि फिर से मुझे इस संसार में आना पड़ा। इस संसार में आना सबसे बड़ा यातनापूर्ण कृत्य है। क्यों फेंका जाता है इस संसार में?
क्योंकि ये संसार केवल संघर्षों का ही नाम है। इस संसार में आने के बाद जन्म लेते ही जीवात्मा संघर्षों में लग जाती है, पैदा होते हैं। सबसे पहला संघर्ष जो होता है वो होता है कि अपने आप को बचाए रखने का। तो बच्चे को सांस दिलाया जाता है, बच्चा सांस लेना शुरू करता है। तो हमारी सांसें क्या हैं? ये हमारी सांसें एक बहुत बड़ा संघर्ष है मृत्यु के साथ, अपने को बचाए रखने के साथ, सबसे बड़ा संघर्ष। और ये संघर्ष सतत अहिर्निश हर समय 24 घंटे चलता रहता है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। एक ऐसा संघर्ष है। और उसके बाद तो संघर्षों की एक लंबी फहरिस्त लग जाती है। भाषा सीखने का संघर्ष, चलने का संघर्ष, खाने का संघर्ष, जो खाया पिए उसको पचाने का संघर्ष, जलवायु से बचने का संघर्ष, और उसके बाद संसार की शिक्षा प्राप्त करने का संघर्ष। न केवल शिक्षा प्राप्त करने का, बड़े अच्छे अंक लेकर बहुत अच्छा पैकेज लेने का, लाखों रुपए कमाने का, बड़ा अफसर बनने का, और उसके बाद बेहद बेईमानियाँ करके लाखों करोड़ों अरबों रुपए और बस कमाते ही रहने का निरंतर संघर्ष। जितना भी पाप से अर्जित किया जा सके उस पाप के अर्जन में अपनी बुद्धि को लगाए रखने का संघर्ष। और फिर कहते हैं कि हमें फिर से जन्म क्यों मिलता है? भैया जीवन भर केवल पाप में ही दृष्टि रहती है, केवल पाप में। वो पुण्य तो भूले भटके एक बार कभी पाप के भयों के कारण हो जाता है, अन्यथा माया तो पूरा यूटर्न पाप की नगरी पर घुमा देती है, पूरा यूटर्न। तो कबीर साहब ने कह दिया ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। क्यों रोए? कि फिर से उसी संसार में फेंका गया जहाँ पर कि हम चाह कर भी खुद को बचा नहीं सकते पापों को, और पापों में लिप्त होना ही पड़ेगा। विरले बचा पाते हैं, ऐसी बात नहीं बचा पाते, विरले। लेकिन अक्सर तो सब उलझ जाते हैं इस चक्रव्यूह के अंदर। अब कहते हैं, सुनो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, ऐसी करनी कर चलो, यानी ऐसे कार्य, ऐसा व्यवहार कर चलो। कैसा कर चलो? कि हम हंसे जग रोए, कि हम तो हंसते हुए जाएं और संसार रोता रहे। अब इसका गहरा मतलब समझ लीजिए। हम हंसे जग रोए का क्या मतलब है? कि कबीर साहब आए, कह रहे थे हम तो रोते हुए, कहते लेकिन ऐसे करने कर चलो, तुम ऐसा अपना आचरण रखो, ऐसा अपना व्यवहार रखो। अर्थात कैसा? कि परमात्मा की ओर इतना भक्ति भाव रखो, अपनी चेतना को इतना अधिक परमात्मा की ओर उठाते चलो, इतना अधिक उठाते चलो कि तुम परमात्मा रूप ही हो जाओ, परमात्मा को ही उपलब्ध हो जाओ। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? कि हम हंसे जग रोए, हम तो हंसते हुए जाएंगे, हंसते हुए। क्यों? क्योंकि हमने उपलब्धि को प्राप्त कर लिया, हमने मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। हम हंसे जग रोए। आपने देखा होगा ना किसी खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, बहुत ही अच्छा, और उसके बाद जब वो आउट होकर जाता है तो कैसा हंसता हुआ, खुश, हाथ हिलाता हुआ, कितना प्रसन्न होता है जब वो जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी करनी कर चला होता है। और जग रोए, संसार रोए। संसार क्यों रोए? संसार ये देख कर रोए कि हम तो जीवन भर पापों में लगे रहे। और इस पुण्यात्मा को देखो, इस भक्त को देखो, इस साधु को देखो, इस सत्पुरुष को देखो, ये तो सदा परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहा और इसने मुक्ति पा ली। हम हंसे जग रोए। इसका एक सुंदर उदाहरण मैं देता हूँ। स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब, वे हंसते हुए गए और पूरे संसार को रोता हुआ छोड़ गए, पूरे संसार को। रफ़ी साहब का उदाहरण क्यों दिया मैंने? उसका कारण है कि वे माया नगरी, इस मुंबई जैसी माया नगरी बॉलीवुड के अंदर एक फरिश्ते के समान, एक देवता के समान, एक सरल, संवेदनशील, सच्चरित्र और बहुत ही शर्मीली विभूति के समान रहे।
फरिश्ते थे वे। अगर किसी फरिश्ते को देखना हो, देवता को देखना हो, तो वे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, जिनके मन में ना कोई ईर्ष्या, ना कोई द्वेष, ना अहंकार। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी, इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी, और ऐसे करनी कर चले कि वे ऐसी करनी करके गए कि उन्होंने कहा कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। हाँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो वे गए, और कैसे गए? हंसते हुए गए और सबको रोता हुआ छोड़ गए। तो ऐसी महान विभूति, ज़रूरी नहीं कि आप सेलिब्रिटी बने तभी आप महान विभूति हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो संसार में ऐसा छिपकर जीते हैं, साधारण होकर जीते हैं, लेकिन उनकी करनी परमात्मा के साथ जुड़ी होती है। परमात्मा के साथ जुड़कर वे हंसते हुए जाते हैं। करनी माने निर्माण करना। मिस्त्रियों के पास देखा ना, राजमिस्त्रियों के पास एक उपकरण होता है मकान बनाने का, एक टूल जिसे करनी कहते हैं, जिससे वो मसाला लेके ईंटों पर लगाते हैं और फिर ईंटें उठाते चलते हैं, उसे करनी कहते हैं। तो यही करनी की बात यहाँ भी कही गई है। इस करनी में श्लेष अलंकार है कि ऐसी करनी, तुम्हारे हाथ में एक ऐसी करनी हो जो तुम्हारा निर्माण करती चले। तो ये गहरी बात जान लीजिए अगली बार के लिए, क्योंकि दोबारा जन्म ना हो इसके लिए तो एक अलग ही रूट अपनाना पड़ता है, एक अलग ही रास्ता, जिसके लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अध्यात्म के इस जगत में देर जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ एक क्षण के अंदर सब पिछला मिटाया जा सकता है, जैसे कि अजामिल का मिटाओ। ऐसे अनेक लोग हैं, अनेक लोग कि पिछला सारा मिटाया जा सकता है एक ही क्षण में। एक दिया जलाने की आवश्यकता होती है बस, और हजारों सालों का अंधकार एक क्षण में चला जाता है। अंधकार यह नहीं कहता कि मैं तो हजारों सालों से इकट्ठा हूँ, मैं इस दिए के जलने पर एक बार में क्यों चला जाऊं, मैं भी जाने में हजारों साल लूँगा, नहीं। इसी तरह से हमारे सारे पाप, हमारे सारे अवगुण बस परमात्मा का एक दिया जलते ही कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं लगता। बस मन का वह दिया जलाना है। विरहनी मंदिर दिया न बार, हे विरहणी तू अपने मन मंदिर में उस परमात्मा का दिया जला ले। और जब ऐसा होगा तो कबीर साहब की यह वाणी आपके अंतरतम में गूंज उठेगी। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरा हम हंसे जग रोए।